नमस्कार भाई सभी आरएसएस फ्रेंड्स वालों को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अगर ठीक नहीं होते हो ठीक हो जाना मेरे दोस्त, क्योंकि देखो आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए कोई कोई काम में। जब तक आपका सपोर्ट खुद ही आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप खुद ही आगे नहीं आओगे, दूसरा कोई आगे नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, आपके साथ आपकी बैकबोन बन के मैं चल सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। जितने भी एस्पिरेंट है उनका साथ होना जरूरी होता है। अकेली बैकबोन से भी कुछ नहीं होता है, वो कहीं दूरी पड़ी रहती है, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन सब साथ रहते हैं ना मेरे भाई, तब असली मजा आता है। तब सरकार के कानों तक बात जाती है और दबाव में भी आती है ना। तो दो तीन चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं जो आरएस मेंस वाले एस्पिरेंट हैं, उनकी ये बहुत ही दुख की बात है और ये समझने की बात भी है। ठीक है भाई, मंत्रियों से बात हो रही है, मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है कि वो विचार विमर्श कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस पर निर्णय लेना ही चाहिए। निर्णय अपन ढीले पड़ जाएंगे ना तो निर्णय नहीं ले पाएगी सरकार, है ना। ये सारी चीजें होती है गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे वो दबाव बोर्ड पे डालेगी तो वो सारी चीजें अपने कवर में कर सकती है। आप पढ़े लिखे एस्पिरेंट हो, मेंस की प्रिपरेशन करने वालों हो, इतने बात तो आपको पता है, ये चीजें बताने लायक नहीं होती है। ठीक है, एक मेन चीज बता दूं मैं, ट्विटर पे जाके आप अक्स पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे ट्विटर ट्रेंड पहले भी चलाया था, आगे भी चलाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छा चलेगा। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, सुनील_बुरुटक @1 के नाम से है ना, ये है। तो ये जाके यूजर नेम है, जाके सर्च करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। और जितने भी टाइम वगैरह है आपको आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर डेट डाल दी जाएगी। हाँ, ये हैशटैग चलाना है और इन बातों को लेकर के चलाना है। अब अपन विस्तार से देखते हैं, विस्तार से क्या देखना है। आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे अपडेट मिल जाएगी। 200-300 पदों का लॉस कैसे हो सकता है, मैं 5 चीजें हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। थोड़ा समझने की आवश्यकता है, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि लोगों को ये बात समझ में पड़े, है ना, उन्हें कान खुले, माइंड खुले, उनका एक थोड़ा सा बढ़े। 200-300 पदों का लॉस कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि 1000 कुछ वैकेंसीज है, 1100 वैकेंसीज मान के चलो, 1100 वैकेंसी है, 200, 300, 800, 900 वैकेंसी बचेगी। फिर कैसे बचेगी? आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी। मेन चीज तो ये है कि अब 2023 वाली, ये 23 वाली वैकेंसी है, अब उसका इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू चलने के बाद जब इसका इंटरव्यू खत्म होगा फिर मेडिकल होगा। चलो मेडिकल की बात नहीं करेंगे, पर मेन चीज क्या है, इसका रिजल्ट पहले आ जाए तो बहुत सारे एस्पिरेंट है। मैं सिंपल वे में आपको समझा दूंगा, समझ में भी वो चीजें आपके आ जाएगी कि 2024 की वैकेंसी है, उसका रिजल्ट कब इसके मेन से पहले आ जाए या फिर इसको पोस्टपोन कर दे। पहले तो आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले अभी तो चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, तो आएगा नहीं। तो कहने की मेन बात है, इसको पोस्टपोन करेंगे, इसका रिजल्ट 23 का पहले आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाता है तो वो चले जाते हैं आराम से। ठीक है भाई, हमको दूसरी पोस्ट खराब नहीं करनी है। 99% समझदार होते हैं जो भी आरएस में सिलेक्टेड होते हैं, कि वो सोचते हैं कि ठीक है यार, क्यों पोस्ट खराब करनी है। हाँ, जिनके रैंक नहीं आती है अच्छी, बहुत नीचे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत लो लेवल की रैंक आती है, कहने के मतलब है बहुत ज्यादा रैंक चली जाती है, उसकी कोई पोस्ट नहीं मिलती है। और जिनकी रैंक बहुत लो आती है तो उनको क्या करना है, उनके लिए क्या है कि आगे जो वैकेंसी आ रही है, इसकी मेंस हो रही है, वो दे सकते हैं एग्जाम। अभी जो मेंस होगा ना, उसमें 2-3 चीजों का लॉस हो जाएगा। एक तो क्या होगा, एस्पिरेंट को टाइम नहीं मिला प्रॉपर, है ना। एक तो एस्पिरेंट टाइम कैसे नहीं मिला, 3-3.5 महीने का टाइम आई थिंक इसमें इतना ही मिला है। और पहले जो वैकेंसीज थी उसमें मेंस का 5 से 6 महीने का टाइम मिला। 6 महीने का टाइम ठीक ठाक है, ऐसे मान सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है 6 महीने का। 3.5-4 महीने में कुछ भी नहीं होता है मेंस की प्रिपरेशन। मैं खुद कर चुका हूं, मुझे खुद पता है सारी चीजों का। तो 3-3.5 महीने में कुछ भी नहीं होता है ना। तो 6 से 7 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको। अगर ये पोस्टपोन्ड हुई तो अच्छी बात है। एक जो अपना भारत पाक का थोड़ा सा ये चल रहा, तनाव चल रहा था, उसको लेकर भी जो मेरे से बहुत सारे एस्पिरेंट टच है, बीकानेर के हैं, जोधपुर के हैं, है ना, तो गंगानगर के, वो एस्पिरेंट बोलते हैं कि सर करे तो क्या करें। मैंने भाई शिक्कर आ जाओ, और तो क्या करें भाई। तो 5-7 दिन 10 दिन में वो चीजें कंप्लीट हो गई थी, लगभग 7-8 दिन चली थी वो। तो उन चीजों में 7-8 दिन लाइट का नहीं आना, एक अलग ही डिप्रेशन रहता है कि यार युद्ध यहाँ हो गया तो यहाँ कुछ कोई इशू हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से एस्पिरेंट प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। ये मान के चलो कि भाई 3-3.5 महीने का 10 से 15% उनका टाइम खराब हो गया था। वो चीज मानते हो आप? ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। एक समय का भाव 3-3.5 महीने ही मिल रहे हैं इसमें। एक ये है कि 200-300 पोस्टों का लॉस होगा। अब एग्जाम साथ में होगी, अब जो एस्पिरेंट है, चलो मैं हूं, अब मुझे क्या पता कि मेरे कितनी क्या रैंक आ सकती है, कितने नंबर आ सकते हैं भाई, इंटरव्यू में कितने आ सकते हैं, मेरी रैंक कितनी आ सकती है।
तो मैं अभी 12वीं मेंस भी दूंगा भाई, ये मेंस है, अब जून में मेंस होगा, वो मैं जून में मेंस दूंगा। तो वही बात है कि जो एस्पिरेंट है, जो टॉप के एस्पिरेंट है ना, वो एग्जाम देंगे, और 300-400 एस्पिरेंट जो लास्ट में जो इंटरव्यू हो रहा है ना, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। समझ गए मेरी बात को आप? भाई कहने की बात ये है कि भाई अभी मेंस साथ में हो रहा है और 23 वाली वैकेंसी का कोई सीन नहीं है, उनको नहीं पता है कि मेरे कितनी क्या कट ऑफ आने वाली है। अब मैं 23 वाला हूं, मुझे नहीं पता है कि मेरे कितने क्या नंबर आने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, जून वाली भी एग्जाम दूंगा, अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दूंगा। तो क्या हुआ, मैं टॉप रैंक के साथ में 23 वाले में भी आ गया और 24 वाले में भी आ गया। तो मैं ज्वाइन तो वैसे भी नहीं करूंगा दोनों। भाई कितनी फर्क आएगी रैंक में, कितना फर्क आएगा, 2 4 5 नंबर का फर्क आ जाएगा, और क्या होगा, 10 नंबर का आ जाएगा अधिकतर। तो रैंक तो आसपास में मिलेगी ना, तो मैं ज्वाइन तो यही करने वाला हूं। तो वही समस्या आ रही है कि 200-300 समस्याएं बहुत बड़ी है, और जो कर्मचारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको भी समस्या होती है तैयारी करने में। उनको लगभग 5-6 महीने का टाइम मिले तो सोचे कि हाँ मेरे को टाइम अच्छा मिल गया। आरपीएससी ने 2-3 साल में किया ऐसा फंडा, आरपीएससी की साख पे ये अंगुली उठ रही है कि आप 2-3 साल में ही बैक टू बैक वैकेंसी, चलो बैक टू बैक तो करो ठीक है, लेकिन एक साथ वैकेंसी, ये कुछ जहन में समझ में नहीं आता है। इस पे अंगुली खड़ी होती है कि हाँ कुछ तो दिक्कत हो रही है इसमें। तो ये चीज है, बैक टू बैक चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक समय के अनुसार होनी चाहिए। तो ये चीज आप समझना। दोनों यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे, दोनों यूट्यूब चैनल पे आराम से, दोनों अलग अलग मिलेंगे, है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखना भाई। इतनी है, अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में RS मेंस पोस्टपोन्ड हैशटैग डाल के पोस्टपोन्ड का कमेंट से भर दो, सारे कमेंट से भर दो। इतने कमेंट्स आना चाहिए, लाख से ज्यादा, व्यू से ज्यादा कमेंट आने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबका कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट करो, शेयर करो लोगों के साथ में कि भाई कमेंट ठोको। और ट्विटर जाके फॉलो कर लो, Sunil_Burdak81 के नाम से यूजर नेम है ट्विटर एक्स का, वहां पर भी चीज डालता रहता हूं, ऐसा संबंधी सारी चीजें वहां डालता हूं। लोगों का दोबारा सपोर्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है मेरे दोस्त, समझ गए बात को। तो ये चीज थी भाई। 400-500 मेन निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई 300-400 लोगों का नुकसान नहीं हो। जो नए एस्पिरेंट है वो क्या होते हैं कि उनके अंदर डेडिकेशन होता है कि मैं पहली बार में क्रैक कर लूंगा, है ना। होता है, मुझे भी ऐसा पहली बार में हुआ था, पहली बार में कर लिया था, मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि यार हाँ सच में पहली बार कर सकते हैं। हाँ, तो अंदर डेडिकेशन मोटिवेशन दोनों साथ में होते हैं। और एस्पिरेंट पढ़ता भी अच्छा है कि यार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, अब मेंस कर दूंगा, फिर इंटरव्यू में चला जाऊंगा। तो वो चीजें होती है। तो 2-3 चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसलिए पोस्टपोन करने की बात कह रहे हैं मेरे दोस्त, वरना नहीं कहते। 5-6 महीने का टाइम मिलता है, प्रॉपर तरीके से वैकेंसी होती तो मैं नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता हूं मैं, हमेशा मैं आपके सपोर्ट में बोलता हूं। मुझे वो चीजों का कभी ख्याल नहीं आता है कि मैं कोर्स बेच लूं, कभी जिंदगी में कोर्स बेचा भी नहीं, आगे जिंदगी में कभी बेचूंगा भी नहीं। ये कोर्स वाला नहीं है मेरा, एक सेशन आता है यूट्यूब पे आता है, हाँ टेस्ट वगैरह अच्छे खासे चलते हैं, आप वो दे सकते हो, वो उनका कोई इश्यू वाली बात नहीं है, टेस्ट देना भी चाहिए। नोट्स वगैरह आप लेते हो तो वो भी ऐप पे पढ़े ले सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीजें ऑनलाइन पढ़ना है ना, वो थोड़ी सी सही नहीं आती। ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है ना। सबसे बेस्ट तो सेल्फ स्टडी होती है। बाकी तैयारी, इन तैयारी की बातों में बाद में करेंगे, आज अपना मेन है एग्जाम को पोस्टपोन करवाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्लास को जय हिंद जय भारत।